तो यार गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल वर्सेस गॉड एम्परर डूम की बात करने वाले हैं आज हम लोग, क्योंकि ये बैटल इतनी बड़ी है कि पूरे मार्वल यूनिवर्स को हिला सकती है। एक तरफ है एल्ड्रिच गॉड ऑफ डार्कनेस जो इस कॉस्मोस की 7th साइकिल इस बिग बैंग से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहीं पर सामने है गॉड एम्परर डूम जिसने पूरे मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद अपनी ही एक नई दुनिया बैटल वर्ल्ड बना डाली। बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर डूम अपने रियम की पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है, तो वहीं गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल सिम्बियोट्स का क्रिएटर है जो सेलेस्टियल्स तक को मार चुका है। तो ये काफी तगड़ा शोडाउन है जिसमें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोगों को ये पता चलेगा कि गॉड एम्परर डूम जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलेन होने वाला है, अपने हैंडमेड यूनिवर्स का गॉड है, तो क्या वो उस रूलर ऑफ डार्कनेस को भी मार सकता है जो इस यूनिवर्स की एज से भी पुराना है। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं शोडाउन। अब नल कोई आम गॉड नहीं है मार्वल यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स के पहले जब अंधेरे का अनंत खालीपन था तो वहां पर नल एग्जिस्ट करता था, जिसके कई सारे नाम थे, रूलर ऑफ डार्कनेस एंड शैडो, किंग इन ब्लैक। और जब सेलेस्टियल्स की क्रिएट की हुई लाइट ने नल के किंगडम ऑफ डार्कनेस को इन्वेड करना शुरू किया तो नल को यह अच्छा नहीं लगा और उसने क्रिएट किया फर्स्ट सिम्बियोट जो कि स्वॉर्ड की फॉर्म में था, और उससे नल ने एक सेलेस्टियल का सिर काट डाला। फिर सेलेस्टियल के उस कटे हेड की डिवाइन पावर से अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन किया और उस स्वॉर्ड का नाम पड़ा ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड। उसके बाद अपनी पावर्स के साथ और एक्सपेरिमेंट करने पर नल को पता चला कि वो डार्कनेस से अमॉर्फस पैरासाइट्स क्रिएट कर सकता है जिनको वो कंट्रोल कर सकता है, और लेसर क्रीचर्स के साथ मर्ज करके वो लाइट को करप्ट करके अपने एब्सोल्यूट अंधेरे के मिशन को पूरा कर सकता है। जिसके बाद उसने सिम्बियोट ड्रैगन्स क्रिएट कर डाले और खुद को इस हाइव का नेक्सस बनाकर उसने दुनिया कॉन्कर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई बार उसको रोका गया लेकिन हर बार वो अंधेरा कायम करने के इरादे से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ है विक्टर वॉन डूम नाम का एक इंसान जिसने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए एक इंसान होने के बावजूद डीमन मेफिस्टो से बदला लेने की कसम खा डाली। ये जितना सुपर जीनियस है उतना ही बड़ा मेगालोमैनियक है। कॉलेज टाइम से ही रीड रिचर्ड्स जैसे जीनियस का राइवल रहा है और साइंस और मैजिक दोनों में इक्वली एक्सपर्ट था। सबसे बड़ी चीज डूम का ऐसा मानना है कि ह्यूमैनिटी के लिए ऑर्डर और बेटरमेंट लाने की जिम्मेदारी उसकी ही है। ये काम उससे अच्छा और कोई भी नहीं कर सकता है, और ऐसा करने के लिए फिर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना बनना पड़ जाए वो पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए उसके ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स सुपर हीरोज से ही होते हैं। डॉक्टर डूम एक यूरोपियन नेशन लेटवेरिया का रूलर है। फिर एक टाइम आता है जब डॉक्टर डूम को बियॉन्डर्स की मॉलिक्यूल मैन के जरिए पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने की स्कीम का पता चलता है। अपनी दुनिया को बचाने की काफ़ी कोशिश करने के बाद जब डूम को पता चला कि यह अनहोनी होकर ही रहेगी, तो उसने मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से बियॉन्डर्स जैसे पावरफुल रेस की पावर्स छीन ली और उस पावर से पूरे मल्टीवर्स की हर रियलिटी, हर यूनिवर्स का कुछ पार्ट लेकर एक नई दुनिया बना डाली बैटल वर्ल्ड नाम की, और खुद बन गया वहां का रूलर। अब वो सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं था, वो बन गया था गॉड एम्परर डूम। अब उसके कासल में कोर्ट ऑफ डूम थी जहां गॉड डूम वर्ल्ड ट्री यग्ड्रेसिल के बने थ्रोन पर बैठकर जजमेंट पास करता था। सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज उसके राइट हैंड की तरह था और उसने अपनी कासल को गार्ड करने के लिए फ्रैंकन रिचर्ड्स और गैलेक्टस को रखा हुआ था। और इतना ही नहीं, इस बैटल वर्ल्ड में उसने हर यूनिवर्स के थॉर को लेकर अपनी पुलिस फोर्स बनाई हुई थी जो गॉड डूम की पूजा करते थे और उसके बनाए हुए लॉज को इन्फोर्स कराते थे पूरे बैटल वर्ल्ड में। अब डॉक्टर डूम यहाँ पर इतना पावरफुल इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स थी। बियॉन्डर्स ऐसी रेस है जो मल्टीवर्स के भी बाहर एग्जिस्ट करते हैं और पावरफुल इतने ज्यादा कि लिविंग ट्रिब्यूनल जैसी कॉस्मिक एंटिटीज को भी मार चुके हैं, और अब ये पावर्स डॉक्टर डूम के पास हैं, जिसको काफी भयानक तरीके से वो शो करता है। जिससे फैंटास्टिक फोर के मेंबर जॉनी स्टॉर्म को उसने बैटल वर्ल्ड का सूरज बना दिया है। उसने बैटल वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एरिया के अराउंड एक शील्ड बनाई है जिससे कि एनहाइलेशन होर्ड, मार्वल ज़ॉम्बीज और अल्ट्रॉन फोर्स एंटर नहीं कर सकते हैं। और इस शील्ड यानी कि ये बड़ी सी जो वॉल है उसका काफी पार्ट द थिंग की बॉडी से बना है। गॉड डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक न्यू ऑल सिंग आई ऑफ आगामोटो क्रिएट की थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग ओरिजिनल वाली से भी ज़्यादा पावरफुल थी, और सिर्फ क्रिएशन ही नहीं बल्कि फाइटिंग पावर्स भी नेक्स्ट लेवल पर थी डूम के पास। जब ब्लैक पैंथर डूम को रोकने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स वाला गॉन्टलेट लेकर फाइट करता है तो डूम के पास उसके हर अटैक का जवाब था। यहाँ तक कि डूम ने ब्लैक पैंथर पर बैटल वर्ल्ड के सन यानी कि ह्यूमन टॉर्च को ही एज वेपन बनाकर अटैक कर दिया। डूम के सिर्फ एक ब्लास्ट ने एक इन्फिनिटी स्टोन को क्रैक कर दिया था, और यही नहीं, फिनिक्स फोर्स से पावर्ड साइक्लॉप्स की गर्दन तोड़ दी थी। डूम को जब पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको धोखा दे रहा है तो डूम ने स्ट्रेंज को भी मार के डिसइंटीग्रेट कर दिया। और पूरी सीक्रेट वॉर्स स्टोरी का जो सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था मेरे लिए वो तब जब मैड टाइटन थैनोस, जिसने एक बार आधा यूनिवर्स खत्म कर दिया था,
वो गॉड डूम को कन्फ्रंट करता है तो डूम थैनोस की स्पाइन को उसकी बॉडी से फाड़कर बाहर निकाल देता है और मार देता है। ये सारे मूवमेंट्स प्रूव करते हैं कि बैटल वर्ल्ड में गॉड एम्परर डूम की मर्जी के बिना कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड ऑफ डार्कनेस नल भी कुछ कम है। वो एक बार एक ऐसी आर्मी को अपने नेक्रोसॉर्ड से काट चुका है जिसके सारे मेंबर्स गॉड्स थे। एक बार 3 सेलेस्टियल्स को मारकर उसने अपने सिम्बियोट्स का होस्ट बनाकर यूज किया था। सबके फेवरेट सेंट्री को भी नल ने बीच से फाड़ दिया था और उसके इविल द वॉइड को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस पर बाद में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ऑल फादर थॉर को भी वो लहूलुहान कर चुका है। एक बार सिल्वर सर्फर को पकड़ने के लिए प्लैनेट्स के साइज के सिम्बियोट्स क्रिएट करके सिल्वर सर्फर को कंट्रोल कर लिया था। और ये जो इतने सारे सिम्बियोट्स हैं वो हाइव माइंड से नल से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से नल इन सबको कई गैलेक्सीज दूर से भी देख सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। इसकी सिम्बियोट्स की आर्मी को ग्वेन स्टेसी का स्पाइडर सेंस भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। नल के क्रिएट किए हुए सिम्बियोट ड्रैगन्स डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक बैरियर्स को भी तोड़ सकते थे और सॉर्सरर सुप्रीम को एक जायंट सिम्बियोटिक बॉल में कैद भी कर सकते थे। नॉर्मल लोगों के लिए ड्रैगन्स कितने खतरनाक हैं ये इस तरह से तुम समझ सकते हो कि सिर्फ एक ड्रैगन ने एक बार 4 घंटे में 2 बिलियन लोगों को मार डाला था। इसके अलावा भी कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जैसे द थिंग, ह्यूमन टॉर्च, स्टॉर्म, डेयरडेविल, साइक्लॉप्स, मिस मार्वल, शूरी, सैंटा क्लॉज, फिन फैंग फूम, जिनको अपने सिम्बियोट्स के जरिए पूरी तरह से नल कंट्रोल कर चुका है। अब इस बैटल ऑफ गॉड्स में दोनों की पावर्स देख ली हमने और इस पावर्स के साथ ही क्या कर सकते हैं वो भी देख लिया। अब बारी है कि क्या होगा अगर इन दोनों की आपस में फाइट हो जाए। गॉड एम्परर डूम जीतेगा या गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल अंधेरा कायम कर देगा? तो चलो शुरू करते हैं एनालिसिस। डॉक्टर डूम को गॉड वाली पावर्स मिली थी बियॉन्डर्स से, जो मल्टीवर्सल स्केल के बीइंग्स हैं, और इनकी एनर्जी को हार्नेस करके ही डूम ने रियलिटी पर कंट्रोल कर लिया था। तो इसको इस तरह से समझो कि बैटल वर्ल्ड में गॉड डूम एक मल्टीवर्सल गॉड की तरह है, जो एक यूनिवर्स ही नहीं बल्कि सारी रियलिटीज शेप कर सकता था। और ये चीज़ उसको कई सारी कॉस्मिक एंटिटीज से भी हायर टियर पर रखती हैं, जैसे गैलेक्टस, लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी और भी कई। वहीं नल एक एंशिएंट गॉड है जो कॉस्मोस की 7th साइकिल से भी पहले एग्जिस्ट कर रहा था और इसकी पावर ज़्यादातर डार्कनेस और वॉइड मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। इसका ग्रेटेस्ट वेपन है इसकी नेक्रोसॉर्ड, जो कई गॉड्स तक को मार चुकी है, और इसके सिम्बियोट्स के ऊपर कंट्रोल की वजह से इसको एक मनचाही आर्मी भी मिल जाती है जो इसके लिए फाइट कर सकती है। गॉड डूम की बात करें तो उसकी रियलिटी शेपिंग पावर्स के अलावा उसकी दुनिया में उसने डॉक्टर स्ट्रेंज, सुस्ट्रॉम, गैलेक्टस और थॉर्स की जिंदगी भी कंट्रोल करके रखी थी। और जब ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ भी गॉड डूम को नहीं मार पाया तो इसका मतलब गॉड डूम एक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। सेलेस्टियल्स जैसे कॉस्मिक बीइंग्स को नल ने भी मारा है और डूम ने भी हैंडल किया है, बस डूम के मेथड्स फिजिकल से ज़्यादा रियलिटी अल्टर करने पर बेस्ड होते हैं, जो उसे नल के फिजिकल अटैक्स के आगे एज देता है। नल की अटैकिंग एबिलिटीज़ मोस्टली डिस्ट्रक्शन और फियर बेस्ड होती हैं और सिम्बियोट्स की वजह से वो भी एक जगह से ही यूनिवर्स के कोने कोने तक पहुंच सकता है। लेकिन कई स्टोरीज में नल के अटैक्स और स्ट्रैटेजीज की थॉर और सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर्स ने कई बार धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन थॉर और सिल्वर सर्फर जैसे लोग गॉड डूम के आगे वो चीज़ नहीं कर पाए। अब अगर गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल और गॉड एम्परर डूम की फाइट होती है तो क्लोज कॉम्बैट में नेक्रोसॉर्ड से नल गॉड डूम की छाती छेद भी सकता है, बट समस्या ये है कि ये रेगुलर डॉक्टर डूम नहीं है। इस डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर्स हैं, जो मल्टीवर्सल एंटिटीज हैं जिनका जब मन चाहता है तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स रीसेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करके नई साइकिल शुरू कर सकते हैं। और नल जो कि 7th कॉस्मोस से पहले एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहीं बियॉन्डर्स 2nd कॉस्मोस के अराउंड भी एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि खुद को मल्टीवर्स से भी बाहर कर सकते हैं। और ऐसी पावर्स के साथ डूम ने सारी रियलिटीज को शेप करके बैटल वर्ल्ड बनाया और वहाँ एक सिंगल गॉड की तरह रूल करने लगा। और इस तरह से रियलिटी अल्टर करना नल के बस की बात नहीं है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि नल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बट उसकी पावर्स का इन्फ्लुएंस फिजिकल है, चाहे हाइव माइंड के जरिए सिम्बियोट्स से कोई काम करवाना हो या किसी को हर्ट करना हो, ये सारी चीज़ें वो फिजिकल एस्पेक्ट से ही करता है। और मेरा मानना है कि अगर डॉक्टर डूम और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल की एक रैंडम फाइट होती है तो नल डूम का बहुत बुरा हाल कर सकता है और फाइट को ईजिली जीत भी सकता है। जबकि अगर दोनों को तैयारी का टाइम मिले इस फाइट के लिए रेडी होने में, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम के पास अपर हैंड रहेगा, क्योंकि तैयारी के लिए टाइम मिलने पर तो उसने बियॉन्डर्स की पावर भी हथिया ली थी और गॉड एम्परर डूम बन गया था, तो नल के चांस यहाँ कम हो जाते हैं। और क्योंकि आज बात सीधे गॉड डूम वर्सेस गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल की हो रही है, तो गॉड डूम नल की तरह से फिजिकल डोमेन में फाइट तो कर ही सकता है, बट वो स्पेस टाइम और रियलिटी भी मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि जब उसने बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन की थी तो वहाँ की सारी फैब्रिक ऑफ रियलिटी को अपनी विल से लिखा था उसने। तो अगर ये फाइट बैटल वर्ल्ड में होती है तो डूम नल की पावर्स और पावर्स यूज करने के तरीके को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता है।
नल के पावरफुल ओपोनेंट्स जिन्होंने उसको टक्कर दी है वो थे थॉर और सिल्वर सर्फर जैसे लोग। और नल की फाइट्स में मेन एज रहता है लाइट और लाइफ का डिस्ट्रक्शन, जबकि रियलिटी मैनिपुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है नल का। बट गॉड एम्परर डूम ने कई सारे गॉड्स, इन्फिनिटी गॉन्टलेट और फीनिक्स फोर्स अवतार सबको हराया है, जिस वजह से वो नल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसीलिए इस शोडाउन का विनर भी मेरे अकॉर्डिंग गॉड एम्परर डूम है। क्योंकि अगर वीकनेस की भी बात कर लें तो गॉड डूम एक जीनियस था जो अपनी पावर्स के पीक पर था और कंट्रोल्ड भी था, और उसकी वीकनेस उसका एरोगेंस और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जिसको पूरी तरह से मैनिपुलेट करने के लिए रीड रिचर्ड्स जैसा जीनियस लगा। वहीं नल की वीकनेस डिवाइन एनर्जी, लाइट और पावरफुल कॉस्मिक फोर्सेस रही हैं, जिनको गॉड डूम अपनी रियलिटी वॉर्पिंग पावर से इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नल को डूम की गॉड एम्परर वाली पावर्स हरा देंगी, और इसीलिए गॉड ऑफ डार्कनेस वर्सेस गॉड एम्परर डूम में गॉड डूम विनर होगा। अब तुम्हें किसकी पावर ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।